दोस्तों, आज हम जानेंगे चाइनीज मिलिट्री जनरल सुनजू के द्वारा कही गई वो कौन सी 10 मुख्य बातें हैं जो कि हमें अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि आज से 2500 साल पहले चाइना में एक ग्रेट मिलिट्री जनरल हुए थे जिनका नाम था आचार्य सुन, और उन्होंने सैन्य रणनीति के लिए एक मुख्य पुस्तक का आपका निर्माण किया था जिसका नाम दिया गया था सुनजू द आर्ट ऑफ वॉर। तो सुन त्जू आर्ट ऑफ वॉर में ऐसी कौन से 10 इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हमें जानना जरूरी है, और ये सिर्फ युद्ध कला नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट रहा करती हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात इनके द्वारा कही गई थी कि अपीयर वीक व्हेन यू आर स्ट्रांग एंड स्ट्रांग व्हेन यू आर वीक, यानी कि हमको अपने दुश्मन को हमेशा छलावे में रखना है। अगर हम शक्तिशाली हैं तो हमको ये दिखाना है कि हम शक्तिहीन हैं, और जब हम शक्तिहीन हैं तो हमको ये दिखाना है कि हम शक्तिशाली हैं। इससे दुश्मन हमेशा कंफ्यूज रहेगा और हमारी जो इनर स्ट्रेंथ है और जो हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ है उसको कभी नहीं जान पाएगा, और ये नीति हमको हमारे जीवन में काफी मददगार साबित होती है। इसी के साथ दूसरी मुख्य बात इनके द्वारा कही गई है कि द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, यानी कि हमें अगर युद्ध लड़ना है तो सबसे पहले अपने एनिमी को जो है आपका सबड्यू करना है, जिससे कि हम आगे बढ़ते जाएं और एनिमी बिना लड़ाई के हम उसके ऊपर जीत हासिल कर सकें। क्योंकि युद्ध वही होता है जिसमें आप पहले से जीते हों, और जीत तभी होती है जब आपने अथक परिश्रम किया हो और आपकी रणनीति भी आपके अनुसार ही सबल, सक्षम और शक्तिशाली हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात इनके द्वारा कही गई है कि इफ यू नो नीदर द एनिमी नॉर योरसेल्फ यू विल स्कम इन एवरी बैटल, यानी कि सबसे पहले स्वयं को जानना और दूसरा अपने शत्रु को जानना, तभी आप किसी भी युद्ध को जीत पाओगे, उसको कंक्यूर कर पाओगे। हम सभी जानते हैं कि बिना खुद को जाने, बिना दुश्मन को जाने युद्ध कर लिया करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको खुद को जानना है, हमारे अंदर क्या कमी रह गई है, उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, और उसके बाद सभी सिचुएशन को देखते हुए ही हमें युद्ध में आगे बढ़ना है। यानी कि इस बात से हमको ये पता चलता है कि हमेशा हमें तथ्यपरकता होनी चाहिए। अगली बात इनके द्वारा कही गई है कि लेट योर प्लान्स बी डार्क एंड इम्पेरेंटेबल एज नाइट एंड व्हेन यू मूव फॉल लाइक अ थंडरबोल्ट। आपका जो प्लान है, आपकी जो रणनीति है, वो आप हमेशा उसको गुप्त रखिए और अभेद्य रखिए, जिससे कि सामने वाला आपको और आपकी रणनीतियों के बारे में बिल्कुल ना जान पाए, और जब भी आप आगे बढ़े तो आप अपने सैन्य नीति को, अपने विचारों को जो है बिजली की भांति उसको क्रियान्वित कर पाए, जिससे कि सामने वाला आश्चर्यचकित रह सके। दोस्तों, अगली मुख्य बात इनके द्वारा कही गई है कि इन द मिड्स ऑफ chaos देयर इज ऑल्सो अपॉर्चुनिटी। हम सभी जानते हैं जब अनिश्चितता का माहौल हो जाता है, यानी कि जब एक ऐसा समय आता है हम सभी के जीवन में कि हम ये नहीं जान पाते कि आगे अब होगा क्या, कोहरा ऐसे घेर लेता है कि हमको ये भी नहीं पता चल पाता कि अब हमें डिसीजन क्या लेना है। लेकिन हमेशा विश्वास रखिए कि कोई ना कोई अवसर, कोई ना कोई मौका, अपॉर्चुनिटी है जो हमेशा हमें आगे ले जाती है। इसलिए आपको खुद पर सबसे अधिक विश्वास रखना चाहिए। इसी के साथ इनके द्वारा कहा गया है कि द सुप्रीम एक्सलेंस कंसिस्ट ऑफ ब्रेकिंग द एनिमीज रेजिस्टेंस विदाउट फाइटिंग, यानी कि बिना युद्ध लड़े आपको दुश्मन का जो रेजिस्टेंस है उसको रोकना आना चाहिए, उसको तोड़ना आना चाहिए। और अगर आपके पास ये एक्सेलेंस है तो आप कहलाओगे एक महामानव, और आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ते जाओगे और विजय श्री को प्राप्त कर पाओगे। अगली बात इन्होंने कही है कि विक्टोरियस वॉरियर्स विन फर्स्ट एंड देन गो टू वॉर वाइल डिफीटेड वॉरियर्स गो टू वॉर फर्स्ट एंड देन सीक टू विन। अर्थात जो भी आपका विक्टोरियस वॉरियर है वो युद्ध करने से पहले ही युद्ध को जीता रहता है, और जो आपका लूजर रहता है वो पहले लड़ता है और उसके बाद जीतने की सोचता है। इसीलिए हमको अपने माइंड मेकअप करना चाहिए, ये माइंडसेट हमारे पास होना चाहिए कि जो भी चीज हम शुरुआत करें तो उसमें हम सक्षम रहें, और पहले से ही हम अपने मनोबल के साथ
उसको विजय प्राप्त किए रहें, तभी तो हम विजयी होंगे। इसी के साथ इनके द्वारा एक और मुख्य बातें कही गई हैं, वो है द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज दैट विच रिक्वायर्स नो बैटल, यानी कि महानतम युद्ध वही होता है, महानतम विजय वही होता है जिसमें आपको लड़ाई करने की जरूरत पड़े ही ना, और बिना बैटल ग्राउंड में जा ही आप पहले से विजयी रहें, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि आपका बल, आपकी शक्ति पूरे विश्व में व्याप्त रहे और सामने वाला भी डरे कि आपसे पंगा नहीं लेना है। अगला है हु विशेस टू फाइट मस्ट फर्स्ट काउंट द कॉस्ट, यानी कि अगर जब भी हमें कुछ काम करना है और मेनली अगर हमें युद्ध में जाना है तो हमको ये पहले जान लेना चाहिए कि उसका खामियाजा हमको क्या क्या भुगतना पड़ेगा, चाहे वो मैन में हो, मटेरियल में हो, लॉजिस्टिक में हो या फिर किसी अन्य चीजों में है। अर्थात आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी बैलेंस शीट है क्या और युद्ध के बाद आपको क्या क्या परिणाम आपके फेवर में या फिर अनफेवर में हो सकते हैं। इसी के साथ इन्होंने एक और आखिरी मुख्य बात कही है कि द वाइस वॉरियर अवॉइड्स द बैटल, यानी कि जो आपके विवेकवान योद्धा होते हैं वो हमेशा युद्ध को टालने की बात करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि युद्ध सबसे कॉस्टली होता है जिससे जान माल का नुकसान होता है, और इसीलिए हमें ऐसा बनना चाहिए कि हम युद्ध लड़े ही बिना उसको जीत लें, और यही आपका विक्टोरियर वॉरियर बनता है। तो सुंजू की ये 10 बातें आपको कैसी लगी, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को लाइक और शेयर करते जाएं।